देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है और अब तो डीडीए का बुलडोजर उस जगह पर चला है जिसे लेकर बीजेपी खूब सियासत करती है। जी हाँ, बता दें कि बुधवार को डीडीए के बुलडोजर ने एक गौशाला को तोड़ दिया जहां पर बीमार गायों को रखा जाता था, उनका इलाज किया जाता था। क्योंकि इन्हीं गायों के नाम पर बीजेपी खूब सियासत करती है, गायों के नाम पर वोट मांगती है और अब उसी दिल्ली में जहां बीजेपी की सरकार है, एक गौशाला को तोड़ दिया गया जहां सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों को रखने का इंतजाम किया जाता था, बीमार गायों का इलाज किया जाता था और अब इस गौशाला को तोड़ दिया गया है। और इस गौशाला को चलाने वाले संचालक का ये कहना है कि यहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं है। इस गौशाला में बेघर और बीमार गायों को ही लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था और इसके लिए हम ना तो किसी से कोई पैसा लेते थे बल्कि अपने घर से ही पैसा लगाकर गौ माता की सेवा करते थे। राम लाठर जी, ये कब से यहाँ पर जो है गौशाला चल रही है और क्या आज कार्रवाई है इस बारे में पूरा एक बार? भाई 7 तारीख को गौशाला को 1 साल हो गया, 7 जनवरी को। अभी आए इन्होंने हमारी गौशाला तोड़ दिया, हमारी गाय भगा दी जो हमने मेहनत कर करके दिन रात मेहनत कर जो ठीक करी है, जिनके कीड़े निकाले, जिनके पैर टूटे हुए उनके पैर भी ठीक करे हैं, सारी गाय भगा दी हमारे लिए। कौन किस डिपार्टमेंट के लोग हैं ये आपको पता लगा और क्या कुछ नोटिस वगैरह भी दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास इनका एक बंदा आया था कुछ दिन पहले, वो ये बोल के गया था कि भाई हम तुम्हारी गौशाला तोड़ देंगे या तो 40,000 रुपये महीना दे दो हमें। अब एक बात बताओ, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता, आज तक कोई यूं नहीं कह सकता कि राम लाटर ने अपनी गौशाला के लिए किसी से 10 रुपए भी मांगे हो। मैं मेरी बहन मेरी टीम रही, हम सारे अपनी जेब में से थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के गौशाला चला रहे थे। अब मैं बताता हूँ, मैं एम्बुलेंस में गैस जलवाऊंगा, गायों को खाना खिलाऊंगा, उनकी दवाई मंगाऊंगा, इनको 40,000 रुपये दो। मैं यहाँ पे जो राम लाठर भाई का और एकता बहन का इनके जैसे गायों की सेवा होती है, इस सहयोग के लिए मैं यहाँ पे रहता हूँ और इन गायों का ये लैंड बताई जा रही है जी, ये लैंड बताई जा रही है डीडीए की ग्रीन बेल्ट बताई जा रही है। ये ग्रीन बेल्ट के नाम पे यहाँ पे जी बेशक ग्रीन बेल्ट आप बेशक बोल रहे हैं, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जगह पे भी आप खड़े हैं ये फर्श है, कंक्रीट है और कम से कम नहीं भी तो 5-5, 6-6 फीट का कंक्रीट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मेरे वाला जो एरिया है आसपास का, यहाँ पे बहुत मतलब इतना गंद फैला हुआ था, लोग अवैध गतिविधियां चलाते थे। जैसे पीछे यहाँ पे वो खंडर टाइप का बना रखा था, लोग यहाँ पे नशे करते थे, स्मैक लगाना, इंजेक्शन लगाना। हमने उन लड़कों को भी यहाँ से हटाया, इवन उन लड़कों को समझाया भी कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करो। गौशाला जो है यहाँ से जो टेम्परेरी तौर पर आपने जो शेल्टर बनाया हुआ था जी बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, साथ साथ जो झुग्गियां बनी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। अब ऐसे में इन गायों को आप कहाँ लेकर के? जी, हम अब वही था, ये गाय सारी की सारी हमने रोड से पकड़ी हुई है और सारी की सारी बीमार, कोई रोड एक्सीडेंट में किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई कहीं से कटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, वो गाय थी। अब इन्होंने तो डीडीए वालों ने आए हैं और इंक्रोचमेंट के नाम पे बोलकर अपना जेसीबी का पंजा चलाया, पीला पंजा चला और इन्होंने हमारी वो एरिया भी वो जो बाड़ाबंदी कर रखी थी हमने, और बाड़ाबंदी भी जो कर रखी थी हमने कोई कंक्रीट से उससे नहीं कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ बांस से कर रखी थी। और पहले ये गौशाला जो ऊपर आप शेल्टर देख रहे हैं, जबर देख रहे हैं, ये पहले भी बांस का ही था और आज भी बांस का। इसके ऊपर छप्पर ये काली पन्नी इसलिए पहनाई गई क्योंकि गायों को लगती थी ठंड। जी हम हाँ, ओस परेशान कर रही थी, गायों को ठंड लगती थी, गाय बैठ जाती, टेम्परेचर डाउन चला जाता गाय का, इस वजह से हम लोगों ने इस पर ना काली पन्नी उसको डलवा दिया गया। फिर जो आपका कहना है कि कोई कब्जा आप लोगों ने? कोई कब्जा कोई कुछ नहीं था जी, अगर कब्जा ही करने का इरादा था तो भू माफिया होते तो इसके नाम पे भी 4-5 केस होते थे। आप जाके देख लीजिए, बहन के नाम पे भी 4-5 केस होने थे कि भाई हम तो भू माफिया है। आप हमारा बैकग्राउंड खंगाल सकते हैं, कुछ भी खंगाल सकते हैं जी, मेरा खंगाल सकते हैं। अब आगे की क्या कार्रवाई कुछ रहेगी अब ये थोड़ा? जी, आगे की कार्रवाई यही रहेगी, हम दोबारा इन सारे ऑफिसरों के पास जाएंगे क्योंकि हमने किसी भी ऑफिसर के पास, किसी भी आरडब्ल्यू के पास और किसी भी नेता के पास जाके हमने किसी भी डोनेशन की कोई डिमांड नहीं करेगी और कुछ नहीं, आप पता भी कर सकते हैं इसके लिए। बड़ी ठंड है, काफी ज्यादा जो है सर्द मौसम है, तो ऐसे में क्या लगता है इन पशुओं का, इन गायों का क्या होगा? कहाँ जी, ये गाय ये दोबारा
वही अब ये अगर गाय यहाँ से हटेगी तो ये दोबारा रोड पे जाएगी, दोबारा लोगों का एक्सीडेंट होगा। आपको पता है अभी दिल्ली में ओस भी चल रही है, धुंध भी गिर रही है, ये गाय दोबारा रोड पे चली जाएगी जी, दोबारा रोड पे जाएगी, फिर कोई ना कोई माँ का बेटा मरेगा, हमारी गौ माता भी उसी में एक्सीडेंट में जख्मी होगी, गौ माता भी मरेगी, फिर दोबारा यही हो जाएगा। आपके साथ में पैसे की डिमांड की बात की थी, किस डिपार्टमेंट ने आपसे पैसे मांगे? जी ये डीडीए का ही डिपार्टमेंट है, मे भी शायद डीडीए वो कंप्लीट, तो वो वीडियो फोटो आपको लेटर भाई जी दिखा देंगे। वैसे बंदा है इनका तो आपको पता ही है, ये जो JESO ये होते हैं, ये अपने पास एक ना एक बंदा रखते हैं, एक ना एक बंदा डिमांड करने के लिए बंदा रखते हैं, तो उनमें से ही एक बंदा था इनका। और अब इस बुलडोजर एक्शन के बाद इस गौशाला में रहने वाली सभी जो गायें थी, जो बीमार थी, जिनका इलाज चल रहा था, वो अब बेघर हो गई हैं और इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे आ गई है। और अब इस गौशाला को चलाने वाले संचालक लोगों से ये गुहार कर रहे हैं, इन बेघर और बीमार गौ माता की मदद के लिए आगे आए। लोगों से हाथ जोड़कर गौशाला संचालक ये अपील कर रहे हैं कि इन गौ माता को बचाने के लिए आगे आए और इन गौ माता के लिए कोई जगह का इंतजाम कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।